सदियों से जिज्ञासुओं के लिए कबीर एक महान प्रेरणा रहे हैं। यहाँ सदगुरु समझा रहे हैं कि कैसे उनके धर्म पर बेकार की बहस करके हम उनके ज्ञान को दरकिनार कर रहे हैं। माटी कहे कुम्हार को, कबीर की एक काव्य रचना। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोहे। मिट्टी कुम्हार से कहती है, तुम क्या मुझे गूंथ रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुम्हें। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें गुथूंगी, अर्थात मरने के बाद तुम मुझ में मिल जाओगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो भी जन्मा है वो एक दिन अवश्य ही मरेगा, चाहे वह राजा हो या गरीब आदमी या साधु। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को सिंहासन पर बैठा कर ले जाएंगे, किसी को जंजीर से बांधकर। सदगुरु कहते हैं, आज कबीर जयंती है। कबीर एक बुनकर थे। वे एक महान दिव्यदर्शी कवि थे जो आज भी अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे बीच जीवित हैं। उन्होंने जो काव्य लिखा था, गाया था, वह उनके जीवन का एक बहुत छोटा सा भाग है। अधिकतर समय वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। चूंकि आज हमारे पास केवल उनका काव्य है, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने बस यही काम किया। नहीं, उनका जीवन तो कपड़ा बुनने में लगा था, काव्य करने में नहीं। उनका बुना हुआ कपड़ा आज नहीं है, पर उनकी कई कविताएं आज भी जीवित है। मुझे नहीं मालूम कि कितनी खो गई है, पर जो बची है वे फिर भी अविश्वसनीय है। वे अद्भुत मनुष्य थे, पर उनके काव्य के अतिरिक्त हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। स्पष्ट है कि वे अत्यंत गहन अनुभव रखने वाले व्यक्ति थे। इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उनका पूरा जीवन, उनकी मृत्यु और उनके बाद भी उनकी दिव्यदर्शिता, ज्ञान अथवा स्पष्टता की एक नई दूरदृष्टि जो वे लोगों को देना चाहते थे, उसको लोगों ने महत्व नहीं दिया। वे सब बस इसी विवाद में उलझे रहे कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम। लोगों के सामने बस यही मुख्य प्रश्न था। अगर आपको यह मालूम नहीं है तो मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूं। कोई भी इंसान एक हिंदू या मुस्लिम या जो ऐसे और भी बेकार के झंझट है, उनमें से किसी रूप में पैदा नहीं होता। ऐसे ही कोई भी हिंदू या मुस्लिम या ऐसा ही कुछ और होकर नहीं मरता। लेकिन जब तक हम यहां पर हैं, तब तक एक बड़ा सामाजिक नाटक चलता रहता है। अगर आप यहां हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन के लिए हर आवश्यक चीज हो रही है, नहीं तो आप यहां नहीं होते। प्रश्न यह है कि आप इन शक्तियों के साथ लय में हैं या आप उनके विरुद्ध हैं। ये सब कुछ जो आपने बनाया है, आपके विचार कि आप कौन हैं, आप कौन सा धर्म मानते हैं, कौन सी चीज आपकी है, कौन सी चीज आपकी नहीं है, ये सब असत्य है। जो सत्य है वो बस है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं करना। इस सत्य की वजह से ही हम हैं। सत्य वो नहीं है जो आप बोलते हैं। सत्य का अर्थ है वे मूल नियम जो जीवन को बनाते हैं और जिनसे सब कुछ होता है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बस ये चुन सकते हैं कि आप सत्य के साथ लय में हैं या आप सत्य के साथ लय में नहीं हैं। आपको सत्य की खोज नहीं करनी है, सत्य का कोई अध्ययन नहीं करना है। आपको सत्य को किसी स्वर्ग से नीचे भी नहीं लाना है। अगर एक पेड़ बढ़ रहा है, खिल रहा है, तो यह स्पष्ट ही है कि जीवन देने वाले सभी तत्व वहां उपस्थित है। यही कारण है कि पेड़ बढ़ रहा है। अगर आप यहां हैं
तो इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन के लिए हर आवश्यक चीज हो रही है, नहीं तो आप यहां नहीं होते। प्रश्न यह है कि आप इन शक्तियों के साथ लय में हैं या आप इनके विरुद्ध हैं। आपको ऐसा लग सकता है, अरे मैं भला जीवन की शक्तियों के विरोध में क्यों होऊंगा? लेकिन जिस क्षण आप स्वयं को वह मान लेते हैं जो आप वास्तव में नहीं हैं, तो इसका मतलब आप जीवन की शक्तियों के विरुद्ध हैं। आपको लग सकता है कि आप धार्मिक बन रहे हैं, पर असल में आप बस जकड़े हुए हैं। आप अपने मन से एक नाटक बना रहे हैं और अस्तित्व की सच्चाई को पर्दे के पीछे डाल रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता की रचना को पूर्ण रूप से खो रहे हैं, क्योंकि आपकी बेवकूफी भरी रचनाओं ने ही आपके दिमाग को उलझा रखा है। आप सत्य की ओर तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको यह अनुभूति होगी कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं, तो आप असत्य की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं यह सिर्फ एक विचार है, जबकि मैं नहीं जानता एक तथ्य है और सच्चाई है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाए, वह आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन का सबसे बड़ा बोध यही समझना है कि आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप जान जाते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की इच्छा, उसके लिए तड़प और जानने की संभावना एक वास्तविकता बन जाती है। अगर आप किसी चीज को मान लेते हैं, तो फिर आप खोज नहीं करेंगे। आप तभी सही अर्थों में खोज करेंगे जब आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। हमारी संस्कृति में हमने हमेशा अपनी पहचान अज्ञानता के आधार पर बनाई है, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। चाहे हम कितना ही जानते हो, पर हमारा अज्ञान असीमित है। तो अगर आप अपनी पहचान अज्ञानता के साथ जोड़ते हैं, तो आप किसी अर्थ में असीमित हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, जिसके आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं, उसका ही गुण आप में आ जाता है। एक तरह से आत्मज्ञान तो अज्ञानता का उत्सव है, एक आनंदमयी अज्ञानता। अगर आप ज्ञान से जकड़े हुए नहीं हैं, तो आप हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसी वह है, और यही सब कुछ है। जब आप ज्ञान से बंध जाते हैं, तो आप किसी चीज को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, और फिर आप हर चीज के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। तो कबीर एक आत्मज्ञानी बुनकर थे, एक दिव्यदर्शी थे। दिव्यदर्शिता अतीत के किसी व्यक्ति या कुछ कविताओं से संबंधित नहीं होनी चाहिए। दिव्यदर्शिता का अर्थ है कि हर दिन आप जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। आप जो नहीं जानते थे, ऐसा कुछ नया आज आपके अनुभव में आया है। दिव्यदर्शिता का अर्थ कोई इकट्ठा किया हुआ ज्ञान नहीं है। दिव्यदर्शिता का अर्थ है एक खोज। अगर आप किसी चीज को मान लेते हैं, तो फिर आप खोज नहीं करेंगे। आप तभी सही अर्थों में खोज करेंगे जब आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। धन्यवाद।